नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड मिथ्स हिंदी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर, जिसको ना ही कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी किसी ने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेमेस। ब्लेमेस एक बिना सर वाले पुरुषों की स्पीशीज है। प्राचीन समय में ब्लेमेस की दूर दराज के हिस्सों में रहने की काफ़ी अफवाहें सुनाई देती थी। ब्लेमेस का मुंह उसके सीने पर होता था। इन्हें पहले प्राचीन लीबिया या नील प्रणाली के निवासियों के रूप में वर्णित किया गया था। ब्लेमेस दो प्रकार से जाने जाते थे, पहला छाती पर आंखों के साथ और दूसरा कंधों पर आंखों के साथ। बेसिलिस्क। दोस्तों, बेसिलिक एक बहुत बड़ा सांप है जो 20 फीट से लेकर 50 फीट तक हो सकता था, जो करीब 100 साल तक जिंदा रह सकते थे और इनके दांत इतने जहरीले होते थे कि इससे बच पाना नामुमकिन होता है। इस सांप की खास बात यह थी कि जो कोई भी इसकी सीधी आंखों में देखता है उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है, और अगर कोई दूसरे माध्यम से देखता है तो वो बेजान हो जाता है। बेसिलिस्क एक हाइब्रिड जाति है जो डायरेक्ट नहीं बनती। इसकी ब्रीडिंग हर्पो द फाउल ने की थी। हर्पो एक सर्पवासी था जो इससे बात कर सकता था। अगर आप लोग बेसिलिस्क के बारे में और जानना चाहते हो तो इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। मैंटिकोर। दोस्तों, मैंटिकोर भारत के जंगल में पाया जाने वाला अब तक का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, जो देखने में काफी शेर की तरह ही था, जिसमें बिच्छू से भी ज्यादा जहर होता था, जिसका उपयोग वह दूसरों को मारने और खुद को बचाने में करता था। मैंटिकोर के पंख भी होते थे, जिनकी वजह से वह बाकी जानवरों से तेज भाग सकता था और दूसरे जानवरों का शिकार कर सकता था। मैंटिकोर ज्यादातर इंसानों का ही शिकार करता था। इनका जहर इंसानों को पैरालाइज कर देता था, जिससे कोई भी इंसान इससे बचकर जाने ना पाए और वो आसानी से इंसान का शिकार कर पाए। मैंटिकोर की आवाज़ बिल्कुल ट्रम्पेट जैसी थी। जैसे इंसानों को यह आवाज़ सुनाई देती थी, इंसान सतर्क हो जाते थे और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते थे। इनका शरीर शेर से भी ज़्यादा बड़ा होता था। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय था कि जब वो छोटे होते हैं उसी वक्त उसे मार देना चाहिए, उसकी पूंछ काट देनी चाहिए, जिससे उसमें जहर ही ना बन सके। कई लोगों का यह मानना है कि यह एक मायावी दानव है, जिस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता था, लेकिन समय के साथ यह दानव भी गायब हो गया। ग्रिफिन। ग्रिफिन एक आधा शेर और आधा ईगल के जैसा दिखता है। ग्रिफिन की कई सारी मूर्तियां अनेकों देशों में पाई जाती है। ग्रिफिन की अधिकांश मूर्तियों में उन्हें पक्षी की तरह वर्णित किया गया है। शेर धरती का शक्तिशाली जानवर है और ईगल हवा में काफी तेज और खतरनाक जानवर है, और ग्रिफिन इन दोनों का मिश्रण है जो इसे और भी शक्तिशाली बना देता है। दोस्तों, ईरान की पौराणिक कथाओं में ग्रिफिन को सीगल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शेर और ईगल। दोस्तों, ग्रिफिन में डायनासोर के जैसे ही काफी सारे गुण दिखाई देते थे, और ग्रिफिन उन्हीं की तरह काफी विशाल था। कई लोगों का यह भी मानना है कि ग्रिफिन डायनासोर के बाद पैदा हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि ग्रिफिन हिंदू धर्म में भी पाया जाता है, जो कि यह वो गरुड़ के नाम से जाना जाता था। वो एक बड़ा पक्षी था जो भगवान विष्णु को वाहन का कार्य करता था। ठीक ऐसे ही ग्रिफिन गॉड अपोलो का वाहन भी हुआ करता था। माना जाता है कि ग्रिफिन इतना बड़ा पक्षी होता था कि वह अपनी मात्र चोंच से ही हाथी को भी जमीन से उठाकर ले जा सकता था। क्रेकेन। दोस्तों, क्रेकेन एक बहुत ही विशाल प्रकार का ऑक्टोपस हुआ करता था। दोस्तों, क्रेकेन को आज तक किसी ने नहीं देखा। क्रेकेन का जिक्र मात्र जूस नॉर्वे की लिखी एक किताब 20,000 लीग्स अंडर द सी में ही पाया जाता है। नॉर्वे और ग्रीनलैंड के मछुआरों की कहानियों में भी क्रेकेन का जिक्र मिलता है। हैरानी की बात तो यह है कि आप इतने विशाल दानव को आते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये जहाज के नीचे से आता था। क्रेकेन समुद्र में पाए जाने वाला दानवों में से सबसे भयानक हुआ करता था। हालांकि यह एक दंत कथा भी हो सकती है। क्रेकेन एक बड़े को आसानी से निगल सकता है। 18वीं शताब्दी में इसके बारे में पहली बार नॉर्वे के एक एरिक नामक इतिहासकार ने अपनी किताब में इसे भयानक दानव का जिक्र किया था। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो के नीचे एक लाल बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलना।